क्या जो हमास का अटैक था वो सोचा समझा अटैक था? क्या इस अटैक के बारे में किसी को पता था? क्या ये 9/11 जैसी एक चीज़ हुई? हाय गाइस, वेलकम टू दिस व्यू। आज का हमारा रिव्यू है इजराइल एंड फ़लस्तीन कॉन्फ्लिक्ट पे। इजराइल और फ़लस्तीन की कहानी आज की नहीं है, ये कहानी 19th सेंचुरी से शुरू होती है। वैसे तो इसकी बेस जाती है हज़ारों साल पहले, लेकिन बात अगर करें तो ये बात है कि फ़लस्तीन एक ऐसी जगह थी जहाँ पे मुसलमान बसते थे और ज्यूज़ के साथ जो कुछ बुराई हुई हॉलोकॉस्ट के बाद और जो जो सीन हो सकता था बुरा, तमाम ज्यूज़ को जमा किया गया और उनको छोड़ दिया गया फ़लस्तीन के ऊपर, यरूशलेम के पास कि यहाँ पे आप लोग रुको, जो कि उनकी सबसे होली प्लेस है। देखते ही देखते जो है मज़हब के नाम पहला मुल्क पाकिस्तान बनाया गया और दूसरा मुल्क अगर कोई मज़हब के नाम पे बना तो वो इसराइल बना। इसराइल को शुरू से सपोर्ट रही ज़ायनिस्ट की, जो कि उन्हीं में से निकले हैं, और उन्होंने देखते देखते एक वक्त ऐसा आया कि फ़लस्तीन की आबादी छोटी से छोटी, श्रिंक से श्रिंक होती गई और इसराइल अपने पैर जमाता गया और उसने एक लैंड कर लिया। लेकिन फ़लस्तीनी वो लोग हैं जिन्होंने हार नहीं मानी और इस दफ़ा कहानी शुरू हुई जो रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। क्या जो हमास का अटैक था वो सोचा समझा अटैक था? क्या इस अटैक के बारे में किसी को पता था? क्या ये 9/11 जैसी एक चीज़ हुई है? आइए इस पे नज़र डालते हैं। इस बात के सैकड़ों प्रूफ मौजूद हैं कि इसराइल और मोसाद, जो कि इतनी टेक्नोलॉजी में ऊपर है, उनको इस बात की खबर नहीं थी कि हमास बाकायदा एक ग्रैंड ऑपरेशन लॉन्च कर देगा गाज़ा के अंदर, और ये सब सो रहे थे। जबकि इस बात का डॉक्यूमेंटेड प्रूफ्स मौजूद हैं। यूएस ने भी बताया, इजिप्ट ने भी इसराइल को बताया कि हमास आप पे अटैक करने वाला है, जबकि इसराइल सोता रहा। इसको हम क्या समझें? इसको हम क्या ये समझ सकते हैं कि नेतन्याहू ने अपनी करप्शन और अपनी सीट बचाने के लिए जो है एक एक्सटर्नल मुद्दा छेड़ा इसराइल में, ताकि सबकी अटेंशन डाइवर्ट हो जाए? क्योंकि ये सब जानते हैं कि अगर इंटरनल प्रेशर को कम करना हो तो एक्सटर्नल को शुरू कर दें। जैसे कि अगर पाकिस्तान में किसी पॉलिटिशियन के कोई अगेंस्ट है और इंडिया पाकिस्तान की झड़पें शुरू हो जाती हैं तो सब एक हो जाते हैं उस टाइम पे एक मुल्क के लिए। सो ये पॉलिसी का सदियों से चली आ रही है, जो कि आवाम के अगेंस्ट यूज़ करते हैं टैक्टिक एज अ पॉलिटिशियंस। इसको आप बिन नेतन्याहू की एक पॉलिसी भी कह सकते हैं। लेकिन इसमें हुआ क्या है? इस टाइम पे हुआ सिर्फ ये है कि इस टाइम पे गाज़ा के अंदर जो है वो बेगुनाह फ़लस्तीनी मर रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा। लाइट की सप्लाई बहुत पहले बंद कर दी गई थी, पानी की सप्लाई बहुत पहले बंद कर दी गई थी। अब ये है कि फ्यूल भी बंद कर दिया गया है और गाज़ा इस टाइम पे एक ऐसा कुर्रा अर्ज़ पे और एक ऐसी सरज़मीन बन चुकी है जो कि बैक टू स्टोन एजेस है, जिनके पास ना पानी है, ना बिजली है, ना कोई इंटरनेट कनेक्शन है, ना कोई एनर्जी है, और वो बेसहारा सहारा बैठे हुए हैं। और अफसोस की बात यह है कि सिर्फ इस टाइम पे मुसलमान जो हैं आपस में बात कर रहे हैं, एफर्ट्स कर रहे हैं, कुछ करने को तैयार नहीं, क्योंकि गाज़ा की जो साउथ बाउंड्री है वो लगती है इजिप्ट के साथ, और इजिप्ट ने स्टिल बॉर्डर नहीं खोला है। क्योंकि इजिप्ट का बॉर्डर खोलने का मकसद भी यह है कि वो तमाम जो महाजरीन आएंगे वो इजिप्ट की जिम्मेदारी बन जाएंगे, तो इजिप्ट का कानूनी तौर पे उसको कोई फोर्स नहीं कर सकता कि वो ये काम करे। इसलिए इजिप्ट ने बॉर्डर बंद किया हुआ है। लेकिन उन बेचारे फ़लस्तीनी जो कि फंसे हुए हैं उधर आके बॉर्डर के पास, क्योंकि गाज़ा इसराइल पहले ही बोल चुका है कि इसराइल वहाँ पे अटैक करेगा, लेकिन हमास ने जो हॉस्टेजेस बनाए उसकी वजह से कहानी रुकी हुई है। कहानी कहाँ रुकी हुई अभी ये देखना है कि इसराइल ने अभी फुल फ्लैश तरीके से भी ऑपरेशन शुरू नहीं किया, लेकिन इतनी कैजुअलिटीज़ हो गई हैं। दुनिया भर कोशिशों में मेडिटेशन के किसी तरीके से मीडिएटर का काम हो और ये मसला सेटल हो, जो कि होता हुआ दिखता नहीं है। जो कि मैंने आपको कनेक्शन बताया उससे तो यही ज़ाहिर होता है कि पता था इसराइल को ये सब होना है और इसराइल इस चीज़ के लिए तैयार था। इट मीन्स कि समथिंग लाइक 9/11 होने को कुछ तैयार है फ़लस्तीन के साथ। उसकी अल्लाह खैर करे, क्या होगा फ़लस्तीन के साथ। फ़िलहाल यही कह सकते हैं कि जो भी हो, इंसानियत को सबसे ऊपर रखना चाहिए, इंसानियत से बढ़ के कुछ नहीं है। फ़लस्तीनी वाकई में इस टाइम मुसीबत में है और उनका इस टाइम कोई पुरसाने हाल नहीं है। एहतजाज करना, आवाज़ उठाना, आवाज़ उठाना इस टाइम सारा बेमायने हो जाता है, क्योंकि ऑन ग्राउंड पे गाज़ा पे जो उनकी हालत है वो बंदा डिस्क्राइब नहीं कर सकता कि वो किस पेन से गुजर रहे हैं इस टाइम पे। और उनके पास सिचुएशन, क्योंकि एक तरफ समंदर है और दूसरी तरफ वो जा नहीं और सिर्फ एक ही रास्ता बचता है उनका कि वो इजिप्ट का बॉर्डर क्रॉस करें, वहाँ से मीना की तरफ जाएं, और इजिप्ट ने वो बॉर्डर बंद किया हुआ है। इस टाइम बेचारे फ़लस्तीनी ट्रैप हो चुके हैं। इसराइल को कोई रोकने वाला है नहीं, क्योंकि इसराइल किसी की सुनने वाला है नहीं, क्योंकि हमास ने जब अटैक किया था उसने तो मारे ही पहले इसराइल के बंदे थे, तो इसराइल को तो मौका मिल गया। सो ये अभी जंग कहाँ जाएगी? क्या ये वर्ल्ड वॉर का रूप ले लेगी? क्या इससे मज़ीद जंगों का आगाज़ होगा? ये कहना कबल वक्त है, लेकिन यही दुआ करते हैं कि इंसानियत ऊपर रहे, लोगों को रहम आए और इसका एक पीसफुल सोल्यूशन निकले, जहाँ पे इसराइल भी राज़ी हो और फ़लस्तीनी भी राज़ी हों और लोग अमन और सुकून का सांस ले सकें। लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारा चैनल। टिल देन बाय।